77,000 हमारे स्कूल हैं और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण की दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो हमने नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूंगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज्यादा है बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है, ज्यादा है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार। नमस्कार तिवारी बाबा, आपके जो आसपास बैठने वाले लोग हैं उनका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। जितना शिक्षक नेता आपके बगल में आके फूल माला और पाग और चादर पहनाता है उसका बाल बच्चा भी नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में। जितना शिक्षक नेता है, जितना शिक्षक है, किसी का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। और हाल के दिनों में जो गया में घटना घटी है, आपको शायद सूचना नहीं होगा, बिहार सहित 3 राज्यों में स्कूली बच्चा सड़क पर पहुंच गया है। यूपी में, राजस्थान में और बिहार में। ये बिहार के गया का है। देख लीजिए, बच्चा सबका है आंदोलन कर रहा है। सुनिएगा तो खाली सुन लीजिए कि बच्चा सब नारा क्या लगा रहा है, जरा पहले सुन लीजिए। ये आपको सुनना जरूरी है क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, आग से खेल रहे हैं। क्योंकि जो अंदर खाने में जो बातें आ रही हैं वहाँ तक आपका इन्फॉर्मेशन तंत्र नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि न पढ़ने वाला न पढ़ाने वाला का बाल बच्चा वहाँ पर है। नितवन सब जो आपका आ रहा है ना, आपके पास आता है दिन भर, उसका भी बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसलिए सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है उसका आपको ABCD का जानकारी नहीं होगा। हम कह देते हैं दावे के साथ। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का भी हाल यही है। पदाधिकारी का बाल बच्चा पढ़ेगा तब न पता चलेगा कि स्कूल में मास्टर साहब क्या कर रहे हैं। तो गांव में अब मोबाइल जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। वो बच्चे सबको भी अब समझ में आने लगा है। तो पहले थोड़ा गया के एगो वानगी देख लीजिए मंत्री जी, फिर हम आपसे बात करते हैं। जरा देख लीजिए गया की वानगी। हमारी मांगी पूरी करो, पूरी करो। क्या सुविधा नहीं है सर। पहले तो बिजली, पानी और सर जो बुक वगैरह आता है ना सर, बुक भी नहीं मिलता है। कभी कभी किसी को मिल गया तो मिल गया और फिर किसी को नहीं मिलता है सर। और जब बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम स्कूल का रिस्क लिए हैं सर। प्रिंसिपल सर ऐसे बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर। खाना सर है ना, खाना खराब मिलता है सर। खाना में कभी कीड़ा वगैरह निकल जाता है सर। कुछ भी सही है सर वहाँ स्कूल का। आप लोग चल के देखिए सर, पंखा खराब है सर। कितने दिन से हम लोग 6-7 दिन से बोल रहे हैं सर। बोला कि बन जाएगा, आज तक बनवे नहीं किया। कागज पर हाँ सर, इधर कल आएंगे जांच में। ठीक, विश्वास है ना, कल आएंगे सर। आज चलिए, आज क्या, आज हम SDO साहब नहीं आ जाएंगे तो फिर हम लोग चलेंगे। हम नहीं तो सर आ जाएंगे तो आएंगे तो हम लोग। चलो तो ऊपर बैठो, हम रूम खोल। यहाँ पर क्या दिक्कत है सर? वहाँ बैठो आराम से। रूम में नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सही है सर। हम लोग धूप नहीं लगेगा सर, मौसम बढ़िया कैले है। चलो वहाँ पे आराम से। नहीं हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग बैठ जाएंगे। देख लिए ना, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहे कि 1,06,000 एक्स्ट्रा टीचर आपके पास है और 65,000 से अधिक जो है सो प्राथमिक विद्यालय में। आज ये अखबार में, सौंसे गांव में अखबार गया होगा, सब लोग देखा होगा। और सब लोग ये भी देखा होगा कि हमारा गांव में तो मास्टरे नहीं है।
तो सरप्लस मास्टर है कहाँ? कहाँ है ये सरप्लस मास्टर? गांव में जरा पता कर लीजिए मिथिलेश बाबू, तिवारी जी, क्या स्थिति है गांव के स्कूलों का। आपके गोपालगंज में यूपी के बॉर्डर पर एक स्कूल है, 17 गो मास्टर है और 57 गो बच्चा है, ठीक है ना। मास्टर सब स्कूल का नाम नहीं दिया है, वो पूछ के हम आपको बता देंगे। आपके गोपालगंज जिला की हम बात कर रहे हैं। क्यों? तो वहाँ सब यूपी वाली पहुँच गई है उसको बगल में, वहाँ विद्यार्थी नहीं है, 17 गो टीचर वही है। और ठीक उसके 5 किलोमीटर पर थोड़ा आगे स्कूल है जहाँ 200 बच्चा है और 2 गो मास्टर है। गोपालगंज जिला का हम उदाहरण दे रहे हैं, पता कर लीजिए। पूरे बिहार के ग्रामीण स्कूलों का यही हाल है, जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक नहीं है, और जहाँ जहाँ छात्र नहीं है वहीं वहीं शिक्षक आपका है। सिद्धार्थ का यही कमाई है, सिद्धार्थ जो है यही काम किया। तो आप तो वोट मतलब 5 लाख मास्टर, आप पूछते हैं कि 5 लाख परिवार जो है सो 25 लाख ये लोग हैं, लेकिन इस प्रदेश का जो बाकी करोड़ों वोटर है, जो वोट से आपको गद्दी से उतार सकता है और सब कुछ कर सकता है, उसके प्रति जिम्मेवार आप नहीं दिख रहे हैं। आप वही टोपी पहनाने वाला, मखाना का माला पहनाने वाले के प्रति आप जिम्मेवार दिख रहे हैं। तो गया एक झांकी है, स्कूल की लड़कियों को और स्कूल के टीचर को गांव में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। स्कूल की बच्चियां सब बाहर जाती है, जहां है भी वहां हेडमास्टर ताला बंद करके रखता है। सफाई उफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बेचारा स्वीपर ट्वीपर जो बहाल है उसको भी समय पर कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है सो वेतन नहीं देता है। अब सोच लीजिए कितना महिला शिक्षक तो गांव के बड़े लोगों के यहाँ घर में जाके वॉशरूम जाती है। अब सोच लीजिए स्कूल से 12 किलोमीटर दूर जाके, जबकि उस परिवार का बच्चा उनके स्कूल में नहीं पढ़ता है, लेकिन वो इस्तेमाल करने देती है। ये स्थिति है आपके गांव की व्यवस्था में। तो सरप्लस टीचर है, फिर भी टीआरई 4 में आप जो है सो 22,000 शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं। राज्य पर ना बोझ पड़ेगा। तो क्या सोचते हैं कि टीआरई 4 के छात्रों के दबाव में आप बहाल कर लीजिएगा, और वो छात्र अगर गांव में पढ़ाने नहीं जाएगा तो गांव का आदमी आपको छोड़ देगा, चुम्मा लेगा, चाबासी देगा कि बहुत बढ़िया मास्टर लोगों को बहाल करिए, शहरे में रखिए, गांव में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप तबादला का अपना रहे हैं ना, वो पूरा प्रोसेस एक बात समझ लीजिए, कभी भी बिहार में समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि अल्फा है, अल्फा। अभी जैन जी को समझाने के लिए मोदी जी रोज रात में आ रहे हैं 5 दिन से। उनको लग गया है कि जैन जी हमारे हाथ से निकल चुका है, और ये अल्फा तो और क्रांतिकारी है। इसको भी मोबाइल सब देखता है ना, मोबाइल पर चीज़ें देखना ये भी शुरू कर दिया है कि एक स्कूल में एक कमरे में 5-5 क्लास चल रहा है और आप आराम से राज कर रहे हैं पटना में बैठ के, बेंगलुरु घूम रहे हैं आप, जो है सो यूपी घूम रहे हैं, राजस्थान घूम रहे हैं। सब देख रहा है वो बचवा सब कि मंत्री जी हमारे खाली टूर पर टूर किए जा रहे हैं, यहाँ स्कूल में बेसिक व्यवस्था नहीं है। एक ही कमरा में जो है सो 5-5 को क्लास चल रहा है, 5 को मास्टर बैठ के पढ़ा रहा है। अभी भी 20,000 स्कूल ऐसा है जिसका बिल्डिंग नहीं है। आप ही का डाटा है ना, जहाँ लोग बच्चे जो है सो बाहर पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो अलार्मिंग है। इसलिए हम गया का वीडियो दिखा दिए मंत्री जी, उस सिचुएशन को समझिए, और टीचर को खुश करके ज़्यादा दिनों तक आप गद्दी पर बैठे नहीं रह सकते। छात्र अगर करवट लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सब गरीब है। वोटरवा यही वोटर है, यही वोट करता है। को मास्टर साहब वोट नहीं करते हैं, ना मास्टर का परिवार वोट करता है।
वोट यही लोग करता है, यही जिताता है और यही हराता है। तो 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया से कितना दिन जीतिएगा, कब तक? तो ये चीज़ें जिस दिन इन लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि इसके कारण हमारे हाथ से शिक्षा चला जा रहा है, हमारे हाथ से स्वास्थ्य चला जा रहा है, तो क्रांति न होगा मंत्री जी। इसलिए इस पूरे तबादला प्रोसेस पर थोड़ा गौर करिए। जो जाना चाहते हैं, मतलब जैसे लगता है कि आप ऐसा दुकान खोले हुए हैं ना, शोरूम, आइए ना, एक बदला में 2 सामान हम आपको दे देते हैं। ऐसे मॉल चल सकता है, सरकार नहीं।